मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तीसरी क्लास की में आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां थी, उनका भारत आगमन का क्रम क्या था, उनका उद्देश्य क्या है, और इस क्लास में हम सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी या सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कौन था, पुर्तगाल था। यूरोपीय देश पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल के बारे में ही देखेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि उसके बारे में आपको बेस पता चलेगा कि हमारे देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों की वजह से यूरोपीय कंपनियों ने अपना घर बनाया। यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से लेकर के कंप्लीट मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, PCS मेंस के लिए, IAS मेंस के लिए, सबके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब अटेम्प्ट होते हैं। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि यूरोपीय कंपनियों को अपने वाणिज्य व्यापार के लिए बाहर की तरफ रुख करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें जो थी, वाणिज्य व्यापार क्या होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कहीं और से ले लें, और वहाँ नहीं है तो वहाँ के लोगों को अपनी चीज़ दे दें। यहाँ पर मध्यकाल में हम देखते हैं कि जब ये आई थी पुर्तगाली कंपनी या वास्को डी गामा जब आया था, तो यूरोप में एक पुनर्जागरण की लहर चली। पुनर्जागरण की लहर मतलब नए नए विचारों का आगमन हुआ, नई नई चीज़ें खोजी जाने लगीं, नए नए इन्वेंशंस हुए, और उसी में देशों को खोजा गया। और उसके बाद पुर्तगाल में एक शासक था हेनरी, उसने जोग्राफिकल उसकी उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी, वो पूरे विश्व में मतलब देखना चाहता था कहाँ क्या है, कैसे है। उसको हेनरी द नेविगेटर ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हेनरी द नेविगेटर। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण था कि यूरोप में ठंडक में जब घास नहीं होती थी, जानवर अधिक होते थे, उनको खिलाने के लिए घास नहीं होती थी, तो उनको मार करके रख लिया जाता था। अब उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत है, ख़राब हो जाएगा मांस, भले ही कितनी ठंडी हो लेकिन मांस तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए काली मिर्च का उपयोग ये लोग करते थे, भारतीय मसालों का उपयोग, मसाले लगा करके रख देते थे, तो वो सुरक्षित रहता था। और वो काली मिर्च मसाले भारत में मिलते थे या पूर्वी देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते थे, तो वहाँ तक आना, वहाँ से ले जाना। तो इन्हीं सब कारणों से। तीसरा जो है ईसाई धर्म प्रचार का, पूरा ईसाई धर्म प्रचार को पूरे विश्व में फैलाना उस समय के शासकों का एक उद्देश्य भी था। तो सब मिला जुला करके उत्सुकता, व्यापार और ईसाई धर्म, इन सब ने मिला करके एक ऐसा माहौल बनाया कि वो पूरे यूरोप को ही बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और एक जो सबसे बाद की चीज़ जो हुई, औद्योगिक क्रांति ने वहाँ पर एक उत्पादन की एक क्रांति लाई। खूब उत्पादन हुए, लेकिन उत्पादन करने के लिए यूरोप में जो कच्चे माल चाहिए, जैसे कपास चाहिए सूती वस्त्र के लिए, अभी तक सूती वस्त्र इंडिया जाता था, लेकिन सूती वस्त्र मान लिया मशीन बनी तो ढेर सारे कपास चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। तो वो कपास यहाँ से कहाँ से मिले? अन्य देशों से। और जो माल तैयार होते यूरोप में, उनकी तो उतनी जनसंख्या नहीं थी, तो उसको कहाँ बेचा जाए? दूसरे देशों में। तो ऐसे में दूसरे देश की बहुत ज़रूरत हो गई, क्योंकि कच्चा माल वहाँ चाहिए, अपना माल वहाँ बेचना चाहिए। सब दोनों मार्केट दोनों के लिए चाहिए, कच्चे माल के लिए, और ऐसा मार्केट चाहिए जो उनके कंट्रोल में हो, यानी कच्चा माल सस्ते में मिले और उनका जो अपना तैयार माल हो मनमानी में बेच सके, दोहरा लाभ कमाएँ। तो इसके लिए उन्होंने बाहर निकला और कंट्रोलिंग या उस देश को कंट्रोल किया, जहाँ भी गए उपनिवेश से कहा गया, तो उसको उन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया। और इसकी शुरुआत यहीं से होती है, वाणिज्यिक कंपनियों के बाहर निकलने से। और हम शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से। इसमें पहले हम देखेंगे पुर्तगीज़। सबसे पहले कब आए? 1498 में वास्को डी गामा। कौन था? ये एक नाविक था, वास्को डी गामा। ये 90 दिन की यात्रा पर, 90 दिन की यात्रा के बाद, कितने दिन की यात्रा के बाद? 90 दिन की यात्रा के बाद अब्दुल मनीक कह सकते हैं, अब्दुल मनीक एक यात्री था, गुजराती। कौन था?
गुजराती, ये पथ प्रदर्शक था इसका। इसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, यहां पर शासक कालीकट का कौन था? जमोरिन था। इस जमोरिन के कंट्रोल में था ये। किसके कंट्रोल में था? जमोरिन के। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसे लगा कि यूरोपीय लोग आए हैं, व्यापार वाणिज्य होगा तो मेरा भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर पहले से व्यापार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अरब व्यापारी यहाँ पर पहले से जमे हुए थे। कौन थे? अरब व्यापारी यहाँ पर ये जमे हुए थे पहले से। तो इनके लिए ज़रूरी होगा, पुर्तगालियों के लिए, कि अरब व्यापारियों से, अरब व्यापारी इनका जाहिर सी बात विरोध करेंगे, क्योंकि एक इनका जो पुर्तगाली आ गया, ये इनका अरब व्यापारियों क्या था? प्रतिद्वंदी हो गया। लेकिन जमोरिन को तो फ़ायदा था, इसने जो है इनका स्वागत किया। कालीकट के जमोरिन ने उनका स्वागत किया, और लेकिन इसने विरोध किया। इस तरह से जो प्रमुख उद्देश्य हमने बताया, जो प्रमुख उद्देश्य लेकर आया गया, ये वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार में जो सामान, जो लागत इसने लगाई वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने जो लागत लगाई उसके 60 गुना फ़ायदा हुआ। वो सामान ले जाकर, काली मिर्च वगैरह जो भी मसाले थे वो ले जाके जब बेचा, उसे 60 गुना यूरोप में फ़ायदा हुआ। इससे और प्रोत्साहन मिला, और पुर्तगाली कंपनियों ने एक उद्देश्य बना लिया। क्या उद्देश्य बनाया? पहला क्या उद्देश्य बनाया कि इससे जो वेनिस यात्री हैं, वेनिस व्यापारी और अरब व्यापारी, इनको बाहर करना है। इस पूरे व्यापार से इनको बाहर कर देना है। और दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार। ये तो लेके 60 दिन में चला गया, 60 गुना सामान, 60 गुना अपना माल बेचा, लेकिन उसने रास्ता खोल दिया और लोगों के लिए। तो 1500 में एक दूसरा, 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? अल्वरेज कैब्राल था। कौन था? अल्वरेज कैब्राल, ये आया। और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया। ठीक, दोबारा भारत आया। वास्को डी गामा की कहानी यही 1502 में ख़त्म होती है। इसके बाद 1503 में एक वायसराय की नियुक्ति होती है। इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री जो खोली सबसे पहले कोचीन में, 1503 में। कहाँ खोली? कोचीन में एक वायसराय नियुक्त हुआ, अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा था। इसे नियुक्त किया गया, और अल्मीडा ने कई काम किए। अल्मीडा ने, एक तो ये वायसराय पहला वायसराय था, इसने व्यापार को भारत में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके अलावा दीव, सालसेट, बसीन आदि को, इन जगहों को थोड़ा सा पश्चिमी तट पर जो बस्तियां थीं उनको थोड़ा कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। और एक चीज़ और जानिए कि सबसे पहले जो अकबर ने सबसे पहले समुद्र गुजरात में ही देखा था, उसमें पुर्तगाली व्यापारी वहाँ मौजूद थे, पुर्तगाली वहाँ मौजूद थे। अल्मीडा के बाद आया अल्बुकर्क, ये आया 1509 में, और इसने 1510 में, ये दूसरा वायसराय था, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में था, तो गोवा पर अधिकार किया। ठीक, 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। यूसुफ आदिल शाह से छीना, यूसुफ आदिल शाह
से इसने छीन लिया 1510 में। और गोवा पर अधिकार करने के बाद में 1530 में कोचीन के बजाय गोवा राजधानी बनाई गई। लेकिन 1510 में इसने जो महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है अल्बुकर्क ने, और इसे अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक बेस इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने बना लिया था, और इस बनाने में कई जैसे डी कुन्हा एक था वायसराय, कैस्ट्रो कुन्हा आया, फिर कैस्ट्रो आया, ये दोनों वायसराय बाद में आए। और इन लोगों ने अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग नीतियाँ अपनाई। यहाँ पर जैसे अल्बुकर्क ने कई चीज़ें और अपनाई, जैसे इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली निम्न वर्ग के अधिकारी थे उनको प्रमोट किया कि वो यहाँ की महिलाओं से, भारत की महिलाओं से शादी करें ताकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ठीक, कि जनसंख्या में वृद्धि हो। और एक कार्टेज इन्होंने लागू किया। क्या किया? कार्टेज। कार्टेज मतलब है कि कोई भी अरब सागर से अगर व्यापार किसी को करना है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुर्तगालियों की होगी, उसके बदले में इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, यहाँ तक कि अकबर के जहाज भी बिना इसको चुकाए पास नहीं हो सकते थे। होर्मुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। होर्मुज, ये मलक्का पर अधिकार किया। होर्मुज यहाँ पर अरब सागर में, यहाँ पर फारिस खाड़ी में एक जगह है जहाँ से सीधा कंट्रोल होता है फारिस खाड़ी या मध्य एशिया और यूरोप के व्यापार को। तो इस क्षेत्र पर अधिकार करने से ये हो गया कि इनकी जो वेनिस या अरब व्यापारियों का जो व्यापार था, इसकी कमर टूट गई। अब ये इन्होंने समस्त क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और ये खुद एक अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल के साथ, एक अधिकार के साथ ये पूरा व्यापार करने लगे। लेकिन गलती इनसे कहाँ हुई? गलती ये हुई कि ये डकैती करने लगे। क्या करने लगे? डकैती। अरब सागर में डकैती, ज़बरदस्ती नाव को डुबा देते थे, लोगों को मार देते थे। भारत के साथ इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता का व्यवहार किया। भारत के साथ धार्मिक असहिष्णुता, का व्यवहार किया। और इन कुछ कारणों से इन्होंने ये अपना अधिकार बहुत अच्छे समय तक या बहुत लंबे समय तक नहीं जमा पाए। हालांकि 1561 तक गोवा और दीव पर इनका अधिकार बना रहा। 1561 में इसे स्वतंत्र कराया गया। कुछ चीज़ें जो देख गए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने 1556 में गोवा में लगाया। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, ये समुद्री व्यापार को एक और एस्तादो द इंडिया कहते थे। एस्तादो द इंडिया, यहाँ लिख देते हैं, एस्तादो द इंडिया कहते थे। और प्रिंटिंग प्रेस की 1556 में स्थापना की। इन सबसे एक चीज़ क्लियर हो गई कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, उसके पहले इतना बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने, भले ही पूर्वी तट और पश्चिमी तट के, जैसे नागपट्टनम हुआ, कालीकट हुआ, सालसठ हुआ, बसीन हुआ, बॉम्बे हुआ, 1536 तक इन्होंने, 1536 तक बॉम्बे, सालसेट, दीव, बसीन, ये सब जगहों पर अधिकार कर लिया था। हुगली पर अधिकार कर लिया था, चटगांव पे अधिकार कर लिया था। तो इन सब, हुगली से बाद में शाहजहां ने निकाला इनको, हुगली से। तो इन सब जगहों पर कहाँ हुगली, चटगांव,
सॉरी चटगांव नहीं, सातगांव कोलकाता में, इन जगहों पर अधिकार कर लिया था। इसका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर व्यापार के साथ एक माहौल इन्होंने बना दिया था, एक सिस्टम बना दिया था यूरोपीय व्यापारियों के लिए। बाद में जो 1600 में कंपनियाँ स्थापित हुई तो उसे एक रूट चार्ट, एक रूट मैप मिला हुआ था, उसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है। उन निश्चित तौर पे उन कंपनियों वालों ने इनका अध्ययन किया होगा, तभी तो वो रास्ता बनाया कि उनको रास्ता नहीं खोजना था कैसे भारत पहुँचना है। यहाँ पर भी उनको एक सिस्टम बना हुआ था, सिस्टम के साथ ही वो आ गए, व्यापार करना शुरू कर दिया। पहले बनाते तो उनको टाइम लगता, लेकिन वो पहले से बना हुआ था। वास्को डी गामा ने से शुरुआत होकर के पुर्तगालियों ने पहले से बना दिया था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर आगे हम अगली क्लास में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सारे यूरोप वाले टूट पड़े पूर्वी दक्षिण पूर्व एशियाई मार्केट पर, और धीरे धीरे पूरे भारत ही नहीं, पूरे पूरे एशिया और अफ्रीका, अमेरिका, सारे महाद्वीपों को उन्होंने कब्जा किया, उपनिवेश बनाया, और धीरे धीरे कितना शोषण किया, शोषण के बाद स्वतंत्रता मिली। अगली क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अभी तक ना सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।